Good evening, all students and my dear parents. I tell to you, you should always give the advice your children in proper way study. जिस प्रकार से यानी नाम लिखा देने से बच्चे का किसी विद्यालय में नामकरण कर देने से उसका शिक्षा पूरी नहीं होता है। जब आप उसको कंटिन्यूटी विद्यालय में जाने के लिए प्रेरित करेंगे तभी जाकर के वह यानी करेगा, उस सही रूप से अध्ययन कर पाएगा। अल्टरनेट करने पर वह ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसका क्रम बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार से एक ईंटा से ईंटा सटा करके, ब्रिक से ब्रिक सटा करके आप दीवार का निर्माण करते हैं, गैपिंग नहीं करते हैं, उसी तरह से बच्चे को भी विद्यालय जाने में आपका मुख्य दायित्व है उसको गैपिंग ना कराएं और उसको हर दिन पढ़ने के लिए नियमित रूप से भेजें। क्योंकि जो टॉपिक टीचर पढ़ा देता है अगले दिन वो आपके बच्चे के लिए रिपीट नहीं कर पाएगा और उसके लिए एक जटिल समस्या खड़ी होगी और तो अपने सहपाठियों से कहेगा कि हमको ये चीज बता दीजिए, तो दूसरे के द्वारा बताया हुआ चीज वह ग्रहण नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है ज्ञान जो है धन से कहीं ज्यादा कीमती होता है। धन को तो आपको रखाना पड़ता है लेकिन ज्ञान आपके जीवन का सुरक्षा प्रदान करता है। सपोज करिए आप लाख 2 लाख रुपया लेकर कहीं जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं या घर में रखे हैं, तो आपको हमेशा डर बना रहता कहीं कोई आन जाए लूट ना ले जाए, हमारा जान भी मार ले जाए और रुपया भी ले जाए। ऐसा घटनाएं तमाम होती हैं, हो रही हैं, समाज में तमाम कुरीतियां ऐसी हो रही। लेकिन यदि आपने शिक्षा ग्रहण किया है, आपके पास ज्ञान है, तो आपको कहीं कोई किसी प्रकार के मामले में फंसा नहीं सकता, ना तो कोई मूर्ख बना सकता है। यदि आपको किसी, जैसे आप पुलिस दरोगा की बात कर लीजिए, यदि आपको जानकारी है आईपीसी है, सीआरपीसी है, रेवेन्यू एक्ट है, तो आपको कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आपको कहीं आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता है। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चे को बराबर समय दें और बराबर उसको एडवाइस देते रहें कि वह गैपिंग ना करे और समय समय पर विद्यालय में अपने को नियमित रूप से जाया करें। जिस प्रकार से आप जीवन रक्षण के लिए आप औषधि का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से आप सही रूप से विकास के लिए शिक्षा का भी महत्व देने के लिए आपको नियमित क्लास करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं स्वयं एक अध्यापक हूं और एक विद्यालय का प्रबंधक हूं। मैं स्वयं इंग्लिश है, मुख्य रूप से इंग्लिश ग्रामर, सोशल स्टडी और साइंस, मैं हाई स्कूल तक बड़े आसानी के साथ हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूं और पढ़ाता हूं और पढ़ा रहा हूं। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं पर भी जाते हैं तो अपने को अपनी एक प्रतिष्ठा दिखा देते हैं कि हम किसी विद्यालय से पढ़कर आए हैं। लेकिन वही बच्चा जो नियमित रूप से रहता है, तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे आज हमने क्लास में दिया पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए। सपोज करिए मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में 4 आए हैं, 4 तो पढ़ लिए लेकिन 6 नहीं पढ़े हैं, तो 6 और दोबारा किसी बच्चे से मांग कर चीटिंग करते हैं, कहीं स्पेलिंग त्रुटि होती है, कहीं शब्दावली की त्रुटि हो जाती है, तो इस तरह उनके अंदर एक कमियां होती है। तो हम आपको बता दे रहे हैं लिख करके डिफिनेशन, पार्ट ऑफ डिफिनेशन। डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। वर्ड्स are divided into different
different classes according how to read, to write, to speak correctly, in a sentence, in modern English grammar, English grammar they are divided into 9 type. Number 1, noun, pronoun, adjective, for verb, 5 adverb, 6 preposition, conjunction, 8 interjection, 9 articles. तो इंटरमीडिएट क्लासेस में सेंटेक्स के रूप में पढ़ाया जाता है। यहां हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा डिफिनेशन दे दिया है। ये पीसी रैन के अकॉर्डिंग हमने आपको परिभाषा दिया है। मोस्टली किसी ग्रामर के बुक में इस तरह का परिभाषा नहीं मिलता है। तो मॉडर्न तरह के शब्दों को हम उनके विचारधारा के अनुसार कैसे पढ़ा लिखा जाता, कैसे शुद्ध पढ़ना लिखा बोलना किसी सेंटेंस में किया जाता है, उसी को हमने डिस्क्राइब किया डिफिनेशन के रूप में। और फिर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, इन मॉडर्न आधुनिक ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के बुकों में इन्हें 9 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके पहले 8 भाग में थे, जिसमें आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है। और इसका डिटेल हम आपको कल से देना शुरू करेंगे। तो हमारा आप लोगों से निवेदन यही है कि क्रम वाइज, चार्ट वाइज वीडियो को देखें। चार्ट नंबर 1 हमारा ये आज का शुरू है। चार्ट नंबर 1, 2 जुलाई 2024 ये हमारा आज का है। तो हमारा आप लोगों से यही गुजारिश है, निवेदन है कि बच्चे को अपने बरसात का मौसम, बच्चा थोड़ा सा हिचकिचाहट है, मम्मी नहीं जाएंगे, नहीं जाना है बेटा, उसको मोटिवेट करिए, जाए, छतरी दे दीजिए, टिफिन दे दीजिए, उसके साथ कोई हिला हवाली पढ़ने के लिए ना करिए, क्योंकि आधुनिक युग बहुत टिपिकल चल रहा है। वैसे तो बेरोजगारी की मारा मारी हो रहा है, फिर भी यदि स्ट्रांगपन है तो ज्ञान यदि आपके पास है तो आप कहीं न कहीं सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपको
आशीर्वाद देते हुए निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को बराबर मोटिवेट करते रहें, विद्यालय में गैपिंग ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।